आर्म स्पेशल फोर्सेस पावर एक्ट क्या है? मैं डॉक्टर अली आपके साथ इंडियन आर्मी को एक स्पेशल एक्ट दे के, ज़्यादा स्पेशल पावर्स दे के कश्मीर और ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया में भेजा गया कि जहाँ पे उनको मुकम्मल इम्यूनिटी हासिल है। वो कहीं भी किसी भी जगह पे किसी का भी कत्ल कर सकते हैं गोली मार के, शक की बुनियाद पे। उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई उनका ट्रायल नहीं होगा। और यही वो लोग हैं, यही वो फोर्स है जो कश्मीर में भी इस वक्त इंसानियत पे जुल्म ढाने में जुटे पड़े हैं। और यही वो लोग हैं जिन्होंने चंद दिन पहले 13 अफराद का सरेआम कत्ल किया था नागालैंड में। जी जनाब, आर्म स्पेशल फोर्सेस पावर एक्ट। जी, ये इसलिए तवज्जो तलब बात है कि मैं डॉक्टर अली हकीकत मंडी की तरफ से आपके साथ इंतहाई अहम तरीन बात शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि रिसेंटली ये वाक़या पेश आया है। टॉप जनरल विपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी अहलिया के साथ मारे गए और उनके साथ तकरीबन 11 लोग और थे। टोटल 13 अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान में बेशुमार यूट्यूबर आए बाएँ शाएँ हाँके चले जा रहे हैं, पता कख नहीं है उनको, कुछ भी नहीं पता। इधर की उधर जोड़े चले जा रहे हैं, उधर की इधर जोड़े चले जा रहे हैं। आज मैं डॉक्टर अली हकीकत मंडी की तरफ से आपके साथ या आपकी वो तमाम कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो और इवन बिफोर वी फिनिश दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसा बीत चुका है। असम और नागालैंड के रहने वाले लोग जो हैं वो अपनी आज़ादी के लिए लड़े चले जा रहे हैं हुकूमत, इंडिया की हुकूमत से। और रिसेंटली जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, इन्होंने तो जुल्म की इंतहा कर दी है, कश्मीर में भी, नागालैंड में भी, असम में भी। क्योंकि ये एक्ट तो काफ़ी अर्से से पास हुआ है, आर्म स्पेशल फोर्सेस पावर एक्ट, जिसके तहत वो किसी को भी किसी जगह पे भी मार देने को कोई पूछने वाला नहीं। मगर चंद दिन पहले नागालैंड में 13 अफराद को इन्होंने भून डाला, यानी कि हलाक कर दिया। बहुत ज़्यादा आवाम ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किए, बहुत कुछ हुआ, मगर कुछ नहीं बना। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? हुकूमत ने, इंडियन हुकूमत ने 5-5 लाख रुपया दे के उनको चुप करवा दिया। उनके घर वालों को ले जी 5-5 लाख रुपये ले लें हमारी तरफ से और अपना मुंह बंद रखें। हालांकि इनको वो भी देने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये बहुत थोड़े हैं, इंसानी कीमत, इंसानी जान की कीमत इन्होंने बहुत थोड़ी रखी है। मगर मैं आपको ये बताता चलूँ यहाँ पे कि आर्म स्पेशल फोर्सेस पावर एक्ट के तहत अगर वो किसी को मार भी दें तो किसी को वो 1 रुपया देने के मजाज नहीं, और ना ही वो किसी के वो जवाबदेह हैं। तो वो भी लोग शुक्र अदा करें कि उनको 5-5 लाख रुपया नागालैंड के वो बंदों को, बेचारों को, जिनके लोग मरे हैं, उनके घर वालों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिए। मगर लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट। वापस मौजू की तरफ आते हैं। बड़ी तवज्जो तलब बात है नाज़रीन, इसलिए ये बात तवज्जो तलब है कि मैं डॉक्टर अली की तरफ से आपके साथ ये आज दूध का दूध और पानी का पानी करने जा रहा हूँ। चत्था नथा सारा खोल के रख दूंगा। तो इसलिए ये बड़ी तवज्जो की बात है। वो कहते हैं ना, काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, क्योंकि मैं बड़ा पैशनेट हूँ इन चीज़ों के मतलब। एज़ यू ऑल नो कि कहीं भी कोई भी शख्स अगर कोई अफवाह फैला रहा है या कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है, वहाँ पर मैं डॉक्टर अली आपके साथ वो सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए फौरी तौर पर मैदान में कूद पड़ता हूँ। नाज़रीन वापस मौजू की तरफ आते हैं। नागालैंड में जो ये वाक़या पेश है, जिसमें 13 अफराद जो मारे थे आर्म स्पेशल फोर्स पावर एक्ट के तहत, उसी चीज़ का बदला लेने के लिए इन्होंने 13 बंदे उड़ा दिए। उन्होंने निशाना 14 बंदों को बनाया था, मगर 13 बंदे हलाक हुए, एक बच गया। और ये शख्स जो हलाक हुआ है, विपिन रावत, इस हेलीकॉप्टर क्रैश में, ये वो शख्स था, या वो शख्स कह लें इंतहाई करीबी राइट हैंड किसका? नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के साथ ये आरएसएस की आइडियालॉजी शेयर करने वाला। और ना सिर्फ ये कि नरेंद्र मोदी और इसी कैबिनेट के जो प्लान्स रहे हैं हमेशा से, शुरू से, इवन बिफोर ही स्टार्टेड टू रन फॉर द प्रेसिडेंसी, या इसकी जो पॉलिटिकल करियर स्टार्ट होने से पहले की बात है ये, कि नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं ऐसे लोगों से, स्पेशली विपिन रावत जो कि मरा ये हेलीकॉप्टर क्रैश में। इसकी मेन वजह यह है कि ये लोग एक सेम आइडियालॉजी शेयर करते आए हैं, और दूसरी पैसा। एक तो पावर, कुर्सी की, हुकूमत की, दूसरा पैसा बनाना। इन लोगों का ये कहना था, ये इन्होंने पूरा जोर लगा दिया किसी तरह से जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं इंडिया की, वो मिलिट्री के अंडर आ जाए। हालांकि हर एयरफोर्स को अपना राइट है, जो बहरी फोर्स है नेवी, उसको अपने राइट्स हैं, उसके वो अपने तरीके से ऑपरेट करती है। मिलिट्री जो है वो अपने तरीके से, और उनके अपने राइट्स हैं, वैसे वो ऑपरेट करते हैं जिस तरह के पाकिस्तान में है। मगर नरेंद्र मोदी और इसकी कैबिनेट, और स्पेशली ये बड़ी खुफिया मीटिंग्स करते रहे हैं विपिन रावत के साथ।
कि क्योंकि ये टॉप जनरल था, ऑब्वियसली इसकी 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 बात सुनी जाती थी, और इसने ये इस किसी हद तक ये शख्स कामयाब भी हो चला था कि जितने भी जितने भी आर्म फोर्सेस हैं वो इंडिया की, वो इंडियन आर्मी के अंडर काम करें, यानी कि उन्हीं के ऑर्डर्स से वहाँ से इशू हो। ना सिर्फ ये, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया, दौड़ है पैसे की, पैसा और पावर। वो इस तरह से कि इंडिया, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि तीसरा बड़ा मुल्क है जो 72 बिलियन डॉलर्स हर साल अपने डिफेंस सिस्टम पे खर्चता है। कीप इन माइंड कि क्योंकि ये बात दोबारा फिर आएगी वीडियो में, 72 बिलियन यूएस डॉलर्स हमेशा हर साल इंडिया खरीदता है अपने डिफेंस सिस्टम पे। अब ये लोग क्या प्लान कर रहे थे, नरेंद्र मोदी और इसके खास लोग, स्पेशली बिपिन रावत, टॉप जनरल, और ये क्यों मरा, किस तरह मरा, ये आप खुद इसको कंक्लूड कीजिएगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। वापस मौजूद की तरफ आते हैं। चाइना के साथ इनका जो डिस्प्यूट चल रहा है, ये भी उसी बॉर्डर पे है, सारा मामला उधर ही है। अब इन्होंने शुरू में इनके मीडिया ने बड़ी हाइप दी इसकी, जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ कि जी इसमें चाइना इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जी ये रशिया ने हमें बड़े फॉल्टी दिए हैं जितने भी हेलीकॉप्टर, इससे 80 का इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था फिर उसके बाद इन्होंने वो इंक्रीज़ किया कि 80 की बजाय हम आपसे 120 लेंगे हेलीकॉप्टर, Mi-17V5 वो जो मॉडल है। फिर इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि ये जो मॉडल जो हमें बेचे गए हैं, ये रशियन जो हैं डिप्लोमेट्स या इनके जो बड़े बड़े जो मंत्री, प्रधानमंत्री जो, वो क्यों नहीं इसमें ट्रैवल करते। बार वो एक डिफरेंट इशू है, उसके ऊपर बात होगी इंशाल्लाह। लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट। नाज़रीन वापस मौजू की तरफ आते हैं। वो ये कि बिपिन रावत ही क्यों, क्योंकि ये जिस हेलीकॉप्टर में, जिस चॉपर में ये शख्स ट्रैवल कर रहा था, ये बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का ये एक हेलीकॉप्टर है। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसी टाइप के हेलीकॉप्टर में वो ट्रैवल करते हैं और इसको कस्टमाइज़ किया जाता है। इसमें हर किस्म की सहूलत होती है। ना सिर्फ ये, इसको मैनुअली तौर पे आप इसके जो विंग्स हैं वो नहीं आप शट डाउन कर सकते हर किसी भी हाल में। ना ये हैक हो सकता है, कि हैक होने से मुराद कि कोई शख्स इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, कि अगर कोई पायलट इसको उड़ा रहा है और उसको परमिटेड है, उसके अंदर पासवर्ड है, वो पासवर्ड लगाएगा तो उसकी वो ऑपरेट या उसकी वो कमांड लेगा। अदरवाइज अब जिसका वो पासवर्ड लगा हुआ है उसके अलावा वो किसी और के पासवर्ड पे वो नहीं चलेगा। अगर कोई कह रहा है कि हम उसको वहाँ से पायलट से उसकी सीट से उठा के खुद बैठ जाए और खुद उसको ऑपरेट करने शुरू कर दें, खुद नीचे गिरा दें, इम्पॉसिबल। क्योंकि इसमें ऐसे सेंसिटिव किस्म के और कहना है कि स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का इसमें वो सिस्टम लगा दिया गया है कि जिससे ये चीज़ें टोटली इम्पॉसिबल हैं। और ना सिर्फ ये कि ये ऐसी एक कह लें कि फ्लाइंग मशीन बनाई गई थी, इसको स्टेट ऑफ द आर्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर अली आपके साथ, कि ये हमेशा कनेक्टेड रहता है अपने कंट्रोल रूम के साथ, ख्वाह किसी किस्म का वेदर हो, ख्वाह उसकी कोई भी एल्टीट्यूड हो, किसी भी बुलंदी पे हो। तो ये कहना कि जी इसका कंट्रोल रूम से रब्ता मुनक़ते हो गया था ना, क्योंकि ये कोई 50,000 फुट की बुलंदी पे नहीं उड़ रहा था, इट वॉज लेस दैन इवन 20,000 फीट। तो इस और फिर ये भी कहना कि जी इसमें कुछ ऐसा चीज़ रखी गई थी जिसकी वजह से ये ऐसे हो गया, ये फट गया या इसको फाड़ा गया, या यूँ कहना जिस तरह के पाकिस्तान के बेशुमार यूट्यूबर्स ये कह चले जा रहे हैं, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, कि जी इसको नीचे से कुछ मारा गया है तो वो फिर वैसे तबाह हो। और फिर साथ में ये कह रहे हैं, आप उसको अच्छी तरह जानते हो कि उस यूट्यूबर को भी जिसके ये अल्फाज हैं, और मैं तो कानों में बिलीव ही नहीं कर रहा था इस बात को जब मैं उस यूट्यूबर के अल्फाज सुन रहा हूँ। और बड़ा वो देखा जाता है वो यूट्यूब चैनल, आई रादर नॉट मेंशन हिज नेम, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो बड़े इस किस्म के वो प्रोपेगेंडा किए चला जाता है। अफगानिस्तान में जब वार हुई थी, वो 3-4 वीडियोज़ की अपलोड हो रही हैं डेली, अभी भी ऐसा ही है। अभी पिछले दिनों में जब से ये वाक़या पेश है, उसकी 4-5 वीडियोज़ इसी मौजू पे आ चुकी हैं हमारे चैनल से मिलता जुलता नाम ही है उसका। उस बंदे ने कहा है कि जी आवाज़ें आ रही थी कि बचाओ बचाओ बचाओ। ओ भाई, खुदा के बंदो, होश के नाखुन लो। आप हेलीकॉप्टर में बैठे हो, अगर आप लोग नहीं बैठे, मैं डॉक्टर अली आपके साथ बात इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ, ये कन्वे कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि मैं माई सेल्फ आई हैव फ्लोन इन द चॉपर सो मेनी टाइम्स। मैंने हेलीकॉप्टर में बेशुमार मरतबा ट्रैवल किया, और उसमें अगर आप पास साथ में बैठे हो ना, या कोई आपके पीछे बैठा हुआ है, तो उसको आवाज़ नहीं सुनाई देती, इतनी आवाज़ आती है बाहर से, उसके जो पर घूमते हैं ऊपर से,
उसके लिए आपको स्पेशल हेडफोन्स वगैरह लगा के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पेश आती है। मगर इस बंदे ने, इसने तो हद ही कर दी। इसने कहा, इसने अपनी वीडियो में कहा है जो, और उसके थंबनेल के ऊपर भी लिखा हुआ है बचाओ बचाओ बचाओ, कि विपिन विपिन जो था वो मरने से पहले वो बचाओ बचाओ कर रहा था, और वो उसने उस वीडियो में पता नहीं कितने लाखों व्यूज़ आए हुए हैं, और लोगों ने यही बात पकड़ ली है कि वो मरने से पहले देखो जी वो ऐसा बंदा था कि वो उसने जब मौत देखी तो वो बचाओ बचाओ उसने पुकारना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि इतनी आवाज़ होती है नाज़रीन कि इतनी थोड़ी सी बुलंदी भी आप हो तो नीचे बंदे खड़े हो कैसे आवाज़ आएगी, जबकि साथ बैठे हुए बंदे को इतनी समझ आ रही थी आपकी, या आवाज़ नहीं आती अनलेस जब तक कि आपने हेडफोन ना लगाए हों। लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट नाज़रीन, वापस मौजूद की तरफ आते हैं। वो फजूल बंदे हैं, कोई फ़ायदा नहीं इन लोगों की बातें कर रहे हैं। अच्छा, बात कुछ हुई कुछ ऐसे कि ये लोग बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए चले जाते हैं। नागालैंड, असम और उधर से चाइना वालों के साथ इनके डिस्प्यूट चल रहे हैं, और पिछले दिनों 13 बंदे जिन्होंने मारे वहाँ पे, उनका भी कुछ वहाँ पे लोगों को कुछ नहीं बल्कि बेतहाशा यानी कि एंगर, गुस्सा था लोगों को कि ये इन्होंने तो हद ही कर दी। दिन दहाड़े बंदे उनको भून डाले थे। और फिर हुआ कुछ यूँ के साथ साथ जो आर्मी, नेवी और मिलिट्री में जितने भी टॉप रैंक ऑफिसर थे वो बिपिन रावत को पसंद नहीं करते थे। और इसके साथ साथ दरमियान में जो मेन और बारीक लाइन जिसको हर बंदा रीड नहीं कर सकता, वो मैं डॉक्टर अली हकीकत की तरफ से आपके साथ रीड करके शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये कि नरेंद्र मोदी, जी जनाब, नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स कि जिसको यूँ कह लें कि पूरी दुनिया में एक नापसंदीदा शख्सियत का लेबल लग चुका है। और बड़े अफसोस की बात है इसमें उसके लिए स्पेशली, या उसकी कैबिनेट के लिए, कि उनको एक चांस दिया गया था उनकी अपनी ही आवाम ने कि किसी तरीके से ये शायद इस डूबती हुई कश्ती को बचा लें। मगर डूबती हुई कश्ती इंडिया या इंडियन इकॉनमी की तरफ मेरा इशारा कि इंडियन इकॉनमी जिस तरह वो डूबी चले जा रही है, और स्पेशली अफ़गानिस्तान की वार ख़त्म होने के बाद, और साथ साथ कोरोना वायरस पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से उनके पास अभी तक अपनी वैक्सीनेशन भी दस्तयाब नहीं अपने लोगों के लिए। अभी तक वो दूसरे ममालिक से हेल्प लिए चले जा रहे हैं और उनको पूरी नहीं पड़ रही। आज मौजूद की तरफ आते ना, नरेंद्र मोदी और बिपिन रावत, इन दोनों ने ये प्लान कर रखा था कि किसी तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपनी तिजोरियों में डालने का मौका मिल जाए। वो इस तरह कि अगर हम ये एक्ट पास करवाने में कामयाब हो जाएं, और एक्ट यानी वो कानून, वो क्या, वो जो $72 बिलियन वाली बात मैंने मेंशन की अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए मैंने कहा था कि ये मैं एट द एंड इसको कंक्लूड करूँगा। नाज़रीन, $72 बिलियन हर साल इंडियन डिफेंस पे खर्च किए जाते हैं, और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर 72 बंदे अपनी 72 साला ज़िंदगी भी लगा दें तो इस अमाउंट को पाकिस्तानी करेंसी में हाथों से गिन नहीं पाएंगे। इसलिए इनके मुंह से राल टपक रही थी। नरेंद्र मोदी और इस जैसे और जितने लोग हैं वहाँ पे, स्पेशली ये जो एक मर गया, और अभी और काफ़ी लोग बड़े हुए हैं, अभी और बहुत है इनकी इस्टेब्लिशमेंट में। मगर अब कुछ लोग इस बात से नसीहत पकड़ेंगे। कौन लोग? वो जो $72 बिलियन पे नज़र टिकाए हुए थे, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी और इसकी सरकार, उसके कैबिनेट के मेंबरान। क्यों? एयरफोर्स, नेवी फोर्स और आर्मी, मिलिट्री, ये तीनों सब एक पेज पे इकट्ठे हैं कि हमने ऐसा नहीं होने देना। डजेंट मैटर, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये तो वो सारी चेन की कड़ियों में से एक कड़ी जो मैंने डॉक्टर अली ने आपके साथ क्लैरिफाई कर दिया। अब आपने इस बात का अच्छे से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये शख्स क्यों मरा, किसने मारा, और इसके पीछे, इसके मरने के पीछे असल हकाइक क्या थे। इसके साथ ही मुझे डॉक्टर अली को की तरफ से इजाज़त दें। आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात, कभी भी, कहीं भी, जब भी कभी
मेरी ज़रूरत पेश आएगी, मैं हकीकत वन के साथ ऐसे ही खड़ा रहूँगा हर चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड पीपल अराउंड यू। अल्लाह निगहबान।